स्टूडेंट्स क्वेश्चन कह रहा है अ क्लोज लूप पी क्यू आर एस कैरिंग अ करंट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फोर्सेज ऑन द सेगमेंट पी एस एस आर क्यू आर एफ वन एफ टू एफ थ्री। तो ये जो लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और ये करंट कैरिंग लूप है। तो हमको क्वेश्चन कह रहा है ये पी एस वाला पोर्शन है, इस पर फोर्स एफ वन इधर लग रहा है, एस आर पे एफ टू इधर लग रहा है और क्यू आर पे एफ थ्री इधर फोर्स लग रहा है। द फोर्स ऑन द सेगमेंट क्यू पी, तो क्यू पी पे किधर फोर्स लगेगा, कितना कितना फोर्स लगेगा ये पता लगाना है हमको। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मानता हूँ कि क्योंकि फोर्स जो लगेगा ना इस पे, देखो इसके परपेंडिकुलर लगेगा फोर्स, इसके भी परपेंडिकुलर लगेगा, इसके परपेंडिकुलर लगेगा और नेट फोर्स इसके भी परपेंडिकुलर ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फोर्स किसी भी वायर पे जो फोर्स लगता है वो लगता है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है करंट कैरिंग वायर, उस पर ये फोर्स लगता है। उसमें जो तीनों वेक्टर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। तो अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा होगा या ऐसे जा रहा होगा, जैसे भी जाए फोर्स तो इस वायर के परपेंडिकुलर ही लगेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि पी क्यू वाली वायर पे फोर्स लग रहा है F4 इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, इसके F4 का एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा F4 कॉस थीटा और एक कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा F4 साइन थीटा। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास कोई भी शेप का क्लोज लूप है, कोई भी शेप का क्लोज लूप है और वो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, करंट कैरिंग क्लोज लूप है और उसको अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर टोटल फोर्स क्या होगा, हमेशा उस पर टोटल फोर्स लगने वाला नेट फोर्स जो होगा उस पर ज़ीरो होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस फोर्स को ब्रेक डाउन कर दिया इस कंपोनेंट में और इस कंपोनेंट में, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट है, ये दोनों इस फोर्स से बने हुए मेरे, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि टोटल फोर्स इस पर लगेगा कितना, तो मेरे को आंसर इन टर्म्स ऑफ F1 F2 F3 निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ये पता है कि टोटल फोर्स जीरो होगा, तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स उनको बैलेंस कर देता हूँ। तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है मेरा, F4 साइन थीटा, नीचे कितना लगेगा F2। तो F4 साइन थीटा जो है मेरा, उसको F2 के बराबर कर देता हूँ, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे जो फोर्स लग रहा है, जितने फोर्सेस लेफ्ट साइड पे लग रहे हैं वो राइट साइड वाले फोर्सेस के बराबर होंगे। तो लेफ्ट साइड पे जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा F1 प्लस F4 कॉस थीटा और वो किसके बराबर होगा, F3 के। तो ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्सेस को कैंसिल करेंगे, लेफ्ट वाले फोर्स राइट वाले फोर्स को कैंसिल करेंगे, टोटल जो इस पर नेट फोर्स हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जो लेफ्ट साइड पे जो फोर्स लग रहा है वो है F4 कॉस थीटा प्लस F1 और राइट पे जो फोर्स लग रहा है लूप में राइट साइड पे वो F3 लग रहा है। तो ये दोनों भी इनके मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे। तो मैं F1 को राइट साइड पे ले लेता हूँ, ये हो जाएगा F3 माइनस F1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस में दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। तो इसको स्क्वायर करूँगा, ये हो जाएगा F4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर और इसको स्क्वायर करूँगा तो F4 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में ये आ गया और राइट साइड में इनका स्क्वायर करके ऐड करना है। तो F3 माइनस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे F4 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है। तो इधर लेफ्ट साइड पे सिर्फ F4 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा और यही अपना आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।